जान लीजिए संघ होता क्या है, उसके बाद संघ से क्यों जुड़ना चाहिए। किसी भी, यदि मान लेते हैं कि आप एक वार्ड सदस्य संघ से ही जुड़िएगा, वार्ड सदस्य संघ से ही जुड़िएगा, चाहे पंचायत संघ से जुड़िएगा, ठीक है, चाहे वार्ड सचिव संघ से जुड़िएगा। मान लेते हैं एक कोई छात्र है, तो छात्र की समस्या क्या होती है, छात्र को किस किस प्रकार की समस्या होगा, तो यह कौन जानेगा, एक छात्र ही जानेगा। जगहों पे नल जल का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन उतने जगहों पे जा करके आप पूछिए तो जो आपके यहाँ नल जल का काम कौन कराया है, वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य को इतना पढ़ने को भी मिला होगा कि वह काम उसको खुद कराना है, ना कि किसी एजेंसी से, और ना ही मुखिया जी के फेर में पड़ना है। वही योजना में बीडीओ साहब का नहीं हाथ था, वही योजना में मुखिया जी का हाथ नहीं था, वही योजना में पंचायत सचिव जी का हाथ नहीं था, वही योजना में जेई साहब का हाथ नहीं था। और इन लोगों ने क्या किया, धरना देकर के फिर कोर्ट से लड़ करके और उस नल जल में भी अपने मुख्य अपना जिम्मेदारी निभा ली मुखिया जी ने। 64 लोग है, 1,14,768 लोग है, जिसमें से मात्र 1,000-2,000 लोग, यानी कि 1,000-2,000 लोग इस संघ से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी वार्ड सदस्य लोग इनका बात कहां सुन रहे थे, वो तो भाई मुखिया जी के पीछे पीछे एकदम, भाई इतना बड़ा 25 लाख का योजना मिल रहा है, 25 लाख कहां रखे सदस्य वार्ड सचिव लोग। वो इससे अच्छा तो वार्ड सचिव लोगों का संघ था कि लगभग 60 से 70 हजार लोगों का इसमें यानी कि जुटा दिखा दिया था इन लोगों ने। लेकिन इनमें भी क्या हुआ, तो यह गलत तरीका की राजनीति फैल गया, मानी कर रहा है। आपको इंदिरा आवास में कुछ नहीं होने दे रहा है, तो इसके लिए भी आप आवाज उठाइएगा, तो आप अकेला नहीं रहिएगा। आप कोई भी चीजों का आवाज उठाना होना, तो आप मान लेते हैं संघ से जुड़े हुए हैं कि वार्ड सदस्य खुद से काम किया है कि एजेंसी काम किया है। अगर एजेंसी काम किया है तो आपके यहाँ क्या बीडीओ साहब नहीं थे जो एजेंसी का भी है, सभी लोगों का संघ है, सभी लोग संघ से जुड़े होते हैं, और इन लोगों का इसीलिए अधिकार मिल पाता है क्योंकि ये लोग संगठन का संगठन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संघ के बारे में, कि संघ होता क्या है, चाहे किसी भी प्रकार का संघ हो, वह संघ होता क्या है, संघ से यानी कि इसके जान लीजिए संघ होता क्या है, उसके बाद संघ से क्यों जुड़ना चाहिए। किसी भी, यदि मान लेते हैं कि आप एक वार्ड सदस्य संघ से ही जुड़िएगा, वार्ड सदस्य संघ से ही जुड़िएगा, चाहे पंचायत संघ से जुड़िएगा, ठीक है, चाहे वार्ड सचिव संघ से जुड़िएगा, ठीक है, वार्ड सचिव संघ से जुड़िएगा, तो यह संघ से क्यों जुड़ना चाहिए यह बारे में बताएंगे, और बनाने की क्या जरूरत है। अगर संघ बनाने की जरूरत है तो क्यों जरूरत है, सॉरी इसमें क्या है, संघ बनाने की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो यह सभी चीजों के बारे में हम आपको यानी कि इसमें क्लियर कराएंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस सब चीजों से हम सभी लोगों के अधिकार से रिलेटेड और जितने भी सारी योजनाएं आते हैं उन सभी को लेकर के हम वीडियो बनाते रहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए संघ बनाने की क्यों जरूरत है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे भारत में पूरे 1,39,000 लगभग अप्रोक्सीमेटली 1,39,000 करोड़ लोगों की जनसंख्या आबादी वाली हमारी देश है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के सभी लोग हैं। कहीं पे कोई टीचर है, तो कहीं पे कोई मास्टर है, तो कहीं पे डॉक्टर है, कहीं पे कोई कलेक्टर है, चाहे कहीं पे कोई बीडीओ साहब है, कहीं पे पंचायत सचिव है, कहीं पे मुखिया जी हैं, कहीं पे साधारण स्टूडेंट है, कहीं पे कोई कारगर है, काम करने वाले व्यक्ति है, मजदूर है, और उसके बाद लेबर यानी कि रेलवे में काम करने वाले लेबर लोगों का ग्रुप है, और उसके बाद अनेक अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे हमारे इस पृथ्वी पे यानी कि भारत में निवास करते हैं। और इसमें भी सभी लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं, सभी लोगों की अलग अलग जरूरतें होती है, जिसमें उसकी जरूरत को अगर बताइए, अगर आप एक छात्र है, मान लेते हैं एक कोई छात्र है, तो छात्र की समस्या क्या होती है, छात्र को किस किस प्रकार की समस्या होगा, तो यह कौन जानेगा, एक छात्र ही जानेगा। उससे संबंधित अगर इस छात्र के हित में बात करना होगा, चाहे छात्र की क्या समस्या आता है, उस समस्या को कैसे समाधान करना है, तो वह छात्र से ही होगा। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि कोई अलग, जैसे वार्ड सदस्य का ही संघ की बात करें, तो अगर वार्ड सदस्य की क्या क्या समस्या होता है, तो कोई बिहार में चाहे कहीं भी कोई एक लोगों के साथ कोई समस्या नहीं रहता है, एक ही प्रकार के सेम प्रकार के समस्या बहुत सारे लोगों के पास रहता है, अनेक लोगों के पास रहता है। अगर बिहार में, अगर हम बिहार की बात करें खास करके, तो बिहार में 38 जिला है, तो 38 को जिला में कुल मिलाकर के 1,14,768 लगभग वार्ड सचिव है, वार्ड सदस्य हैं। तो वार्ड सदस्य की अलग अलग समस्या होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वार्ड सदस्य भी हैं जिनको बहुत सारे वार्ड सदस्यों को मिलाकर के सेम टू सेम बराबर समस्या है। तो जिसमें अलग समस्या है, जिसमें बराबर समस्या है, एक रंग समस्या है, उन सभी समस्याओं पर बात करने के लिए अगर आपकी बात को, अगर आपकी समस्या को सबसे पहले सुनने का कोई काम करेंगे, तो यह जान लीजिए संघ, यह संघ ही आपको काम करेंगे। तो संघ बनाने की इसीलिए जरूरत है ताकि यदि वार्ड सदस्य का संघ है, अगर वार्ड सदस्य के ऊपर में किसी भी प्रकार की परेशानी आया, जैसे मान लेते हैं, जैसे अभी चल रहा है फिलहाल में भी पिछल के 5 वर्षीय योजना में हुआ कि वार्ड सदस्य के नाम से तो नल जल का योजना आया, नल जल मुख्य प्रमुख काम रहा पिछल के 5 सालों का, नल जल का काम वार्ड सदस्य के नाम से आया, लेकिन आप उसी 1,14,000
वार्ड सदस्य से पूछ लीजिए, 1,14,000 समथिंग है, मतलब 768 के लगभग में है। तो यह नल जल का काम जो वार्ड सदस्य कराए, जितने भी वार्ड सदस्य सभी जगहों पे 1,14,600 मतलब 768 वार्ड सदस्य हैं, उसमें से लगभग 1 लाख जगहों पे नल जल का काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन उतने जगहों पे जा करके आप पूछिए तो जो आपके यहाँ नल जल का काम कौन कराया है, काम कौन कराया है, यह जाकर के पूछिए तो जो वहां पे काम कौन कराया है। तो यह बात जान लीजिए, सरकार के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार और पूरे रूल नियम कानून के अनुसार, और वार्ड सदस्य लोगों को इतना पढ़ने को भी मिला होगा, वार्ड सचिव लोगों को भी इतना पढ़ने को मिला होगा, ठीक है, वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य को इतना पढ़ने को भी मिला होगा कि वह काम उसको खुद कराना है, ना कि किसी एजेंसी से, और ना ही मुखिया जी के फेर में पड़ना है, ना ही पंचायत सचिव के फेर में पड़ना है, ना ही बीडीओ साहब के फेर में पड़ना है, ना ही जेई साहब के फेर में पड़ना है, और उनको काम खुद से करवाना है। लेकिन आप जाकर के पूछिए तो कितने लोगों ने काम खुद से करवाया, कितने लोगों ने काम खुद से करवाया। अगर नहीं करवाए तो इसकी जिम्मेदार कौन है। अगर आज फंसने की बारी आ रहा है तो कौन लोग फंस रहे हैं, यह बात आप लोगों से भी कोई छुपा नहीं है, और यह बात पिछल के वार्ड सदस्य से भी पूछ सकते हैं, वार्ड सचिव से भी पूछ सकते हैं। अगर आज फंसने की जिम्मेवारी आया है, बारी आया है, तो केवल वार्ड सदस्य फंसेंगे। लेकिन क्या वही योजना में बीडीओ साहब का नहीं हाथ था, वही योजना में मुखिया जी का हाथ नहीं था, वही योजना में पंचायत सचिव जी का हाथ नहीं था, वही योजना में जेई साहब का हाथ नहीं था, वही योजना में डीएम साहब का हाथ नहीं था। यदि मान लेते हैं उस योजना में गड़बड़ी था, तो जेई साहब ने कैसे उस योजना को सत्य यानी कि कंप्लीट करके उस योजना को डाल दिया। उस योजना को यानी कि उसमें पंचायत सचिव जी क्या कर रहे थे जब उस योजना में गड़बड़ी था, तो उसको बाद में जो वह पैसा, जो सारा चीज, जो हिसाब लेखा जोखा जो उनको मिला, तो यह क्या कर रहे थे। यह मुखिया जी जो पैसा, इनको केवल पैसा डालने का अधिकार होता है और घुस लेने का अधिकार होता है, चाहे बीडीओ साहब को केवल घुस लेने का अधिकार होता है। इनको उस टाइम में क्यों नहीं इस चीजों पर निगरानी गया, क्योंकि यह सभी लोग पैसे खाए हुए रहते हैं। लेकिन अब तो आ गया भाई, सरकार के ऊपर से जांच आएगा, तो फंसने का काम कौन करेगा, तो वार्ड सदस्य फंसेगा, वार्ड सचिव फंसेगा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का लोग फंसेगा। लेकिन यह बात जान लीजिए, ऐसे इन वार्ड सदस्यों के साथ क्यों हुआ कि यह खुद से काम नहीं करवा पाए, यह चीजों को समझने की जरूरत है। तो जान लीजिए, उस समय भी मुखिया लोगों का संघ था, मुखिया संघ था, और मुखिया संघ के लिए हम आपको बता देते हैं, मुखिया संघ में जो है ना बुद्धिजीवी लोग, मुखिया जी ऐसे भी लोग होते हैं तो थोड़ा सा और भी बुद्धिजीवी होते हैं, जो 2-4 चुनाव हार करके आए हुए होते हैं, चाहे पहली बार जीत गए फिर भी उनको ज्यादा रुपए खर्च हुए रहते हैं, पढ़े लिखे भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन वार्ड सदस्य में कुछ ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ वार्ड सदस्य में भी है जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो इस बात को जान लीजिए। तो मुखिया संघ था, तो मुखिया संघ में क्या हुआ कि मुखिया जी जब नल जल का, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ, तो उसमें डायरेक्ट वार्ड सदस्य लोगों का जब हक के बारे में बात आया गया कि वार्ड सदस्य का हक रहेगा, तो मुखिया सब लोगों ने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। धरना का मतलब सभी बिहार के सभी जगहों के मुखिया लोग मिल करके और एक बार धरना देने का काम किए, और ऐसा तभी संभव हुआ जब इनका संघ था। संघ के माध्यम से यह सभी लोग जुड़े हुए थे, ताकि यह देखे कि अगर एक मुखिया के साथ गलती हो रहा है तो सभी मुखिया आकर के खड़ा हो जाइए, और सभी लोग एक साथ खड़े होकर के, और इन लोगों ने क्या किए, धरना दे करके, फिर कोर्ट से लड़ करके, और उस नल जल में भी अपना जिम्मेदारी निभा लिए मुखिया जी ने। लेकिन वही में वार्ड सदस्य लोगों के साथ क्या हुआ, तो उसमें मुख्य जिम्मेदारी होने के साथ साथ इनको एक भी रुपया का फायदा का तो बात हटवा दीजिए, ये लोग खुद से जनता का काम खुद नहीं कर पाए, या तो किसी एजेंसी को दे दिए जो कि एजेंसी से साफ काम नहीं करवाना है। लेकिन फिर भी बीडीओ साहब, डीएम साहब, किनको पता नहीं है भाई कि एजेंसी से काम नहीं हुआ है, एजेंसी के छोड़ करके कोई अलग लोग काम करवा दिए हैं। यह तभी संभव हुआ है जब वार्ड सदस्य लोगों का जो संघ था, वार्ड सदस्य का जो संघ था, यह संघ से बहुत सारे, पता चला कि 1,14,768 लोग है, 1,14,768 लोग है, जिसमें से मात्र 1,000-2,000 लोग, यानी कि 1,000-2,000 लोग इस संघ से जुड़े हुए हैं। अब बताइए, 1,14,768 लोगों में 1,000-2,000 लोग क्या कर पाएंगे भाई। कुछ लोग जुड़े हुए थे तो क्या कर पाएंगे, उसके बाद भी वार्ड सदस्य लोग इनका बात कहां सुन रहे थे। वो तो भाई मुखिया जी के पीछे पीछे एकदम, भाई इतना बड़ा 25 लाख का योजना मिल रहा है, 25 लाख कहां रखें, क्या करें, नाम का केवल मिल गया और उसमें काम कोई और किया। यह सब चीजों को यह सब लोग नहीं समझ पाए, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव लोग। उससे अच्छा तो वार्ड सचिव लोगों का संघ था कि लगभग 60 से 70 हजार लोगों का इसमें यानी कि एकजुटता दिखा दिया था इन लोगों ने।
लेकिन इनमें भी क्या हुआ, तो यह गलत तरीका के राजनीति फैल गया, इसी कारण इन लोगों का क्या हुआ, यानी कि यह सब ध्वस्त हो गया। नहीं तो वार्ड सचिव का भी संघ अच्छा था, लेकिन इसमें भी गलत तरीके के राजनीति कर लिया, इसी कारण ये लोग ध्वस्त हो गए। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि संघ का, पूरे संघ का, जिसमें कि पूरा संघ होता है, वार्ड सदस्य का हो, चाहे पंच का हो, चाहे वार्ड सचिव का हो, चाहे किसी का भी हो, तो उस चीजों को जान लीजिए। जब मुखिया जी धरना दे करके कोर्ट से केस लड़के, जब सरकार देखा कि इतने सारे मुखिया, जब पूरे मुखिया जी बिहार में लगभग वही 8600 मुखिया जी हैं, तो पूरे मुखिया जी मिल गए, तब वो देखे कि नहीं कोई उपाय नहीं है, तब क्या किए, चलिए भाई आपका बात हम मान गए। उनकी बातों को क्या कर लिए, ये मान गए, ठीक है। और उनकी बातों को जब मान गए तो उनके बाद इनको क्या हुआ, तब वार्ड सदस्य को लोग को ये दबाना स्टार्ट कर दिए। और वार्ड सदस्य को तो पता नहीं कि भाई हमारा भी एक संघ है, जिसमें कि हमारे साथ लड़ने के लिए हमारा पूरा टीम तैयार है, लेकिन हम लोग खुद नहीं जुड़ रहे हैं। अभी भी वही हो रहा है। हम जितने भी वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और पंच संघ के लोग हैं, जितने भी इतने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप संघ से जुड़िए, ताकि आपके साथ यदि इंदिरा आवास में कोई मनमानी कर रहा है, आपको इंदिरा आवास में कुछ नहीं होने दे रहा है, तो इसके लिए भी आप आवाज उठाइएगा। तो आप अकेला नहीं रहिएगा। आप कोई भी चीजों का आवाज उठाना हो ना, तो आप मान लेते हैं संघ से जुड़े हुए हैं पूरे प्रखंड लेवल पे। अगर एक प्रखंड में 500 वार्ड सदस्य हैं, एक प्रखंड में 500 वार्ड सदस्य हैं, तो पूरे 500 वार्ड सदस्य अगर संघ से जुड़े हुए हैं, किसी भी दो वार्ड सदस्य के साथ बेईमानी हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार के मुखिया जी उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं, चाहे पंचायत सचिव हनन कर रहे हैं, चाहे आवास सहायक हनन कर रहा है, चाहे कोई अलग व्यक्ति कर रहे हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूरे 500 लोगों का संघ का टीम का लोग तैयार रहेंगे। और आप लोगों का सुरक्षा के लिए प्रखंड अध्यक्ष भी रहते हैं, ताकि सभी लोगों का यानी कि जिम्मेवारी भरा समय सब लोगों को बता सके, समय समय पर मीटिंग करवा करके इन लोगों को अपना अधिकार बताया जा सके। इन सभी चीजों के लिए यह सभी लोग तैयार रहते हैं। और जान लीजिए यह सभी लोग आपके साथ खड़ा एकदम तैयार रहेंगे। और जान लीजिए जो अभी आप लोगों को जो है मनरेगा में आप लोगों को जो कोई अति नहीं मिल रहा है, तो मनरेगा में भी आप लोगों को तभी अधिकार दिया जाएगा जब आप लोग खुद संघ बना लीजिए और एक बार लड़ जाइए ना भाई। एक बार मुखिया जी जैसे धरना आंदोलन कर दीजिए, एक बारी कोर्ट में केस कर दीजिए कि हम लोग का जो इस प्रकार का मामला है, हम लोग को एक भी काम नहीं दिया जाता है, केवल नाम का वार्ड सदस्य बना दिया गया है। तो यह बात जान लीजिए, आपका भी संघ का भी बात चलेगा। और आप लोगों का तो जनसंख्या ऐसा ही 1,14,000 है, और कहाँ 8600 10,000 के एवरेज में मान लीजिए मुखिया जी को, मुखिया जी 10,000 हो गए और वार्ड सदस्य कहाँ 1,14,000। बताइए, एक 10,000 मिल करके इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, तो मान लीजिए ना आप 1,14,000 लोग मिल करके कितना आंदोलन बड़ा कर सकते हैं। एक भी लोगों के खिलाफ, अगर एक भी लोगों के साथ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे वीडियो साहब कर रहे हैं, चाहे कोई लोग कर रहे हैं, तो जान लीजिए यह अगर संघ से आप जुड़ जाइएगा तो आप लोगों को इतनी बड़ी संघ में शक्ति होती है। संघ में इतना बड़ी शक्ति था कि हमारे भारत को भी आजाद कराया गया है, तो आज एक संघ का देन है, समझे। और वही बात है, आप लोग संघ से जुड़िए। संघ में जुड़ने के लिए देखिए, वार्ड सदस्य संघ का भी हम नंबर डाल देते हैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, पंच संघ के भी लोगों का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वार्ड सचिव संघ के लोगों का भी डाल देते हैं। और इसमें संघ में जुड़ जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके अधिकार की रक्षा किया जा सके। चाहे हर एक लोगों का, हर एक राजनीति पार्टी भी एक प्रकार का संघ है, एक प्रकार का संगठन है, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए संघ से क्यों जुड़िएगा, तो संघ से जुड़ जाने के बाद अगर मान लीजिए वार्ड संघ का, चाहे किसी भी संघ का एक संघ बन गया, उसके बाद संघ से जुड़ने का फायदा क्या है, क्यों जुड़िएगा, तो जान लीजिए अगर आपके यहां पर मान लेते हैं कि आवास सहायक आया, आवास सहायक आया, चाहे मान लेते हैं कि वार्ड सदस्य आप पिछल के बार भी थे, इस बार भी है, अगर आपके यहाँ नल जल की कोई गड़बड़ी रहा, वहां से वीडियो साहब के यहाँ चाहे नल जल का कोई काम ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एजेंसी घुस ले लिया, एजेंसी के द्वारा काम किया गया। एजेंसी को काम आप तभी दिए जब आपके यहाँ पे वीडियो साहब का रिकमेंडेशन था, और वीडियो साहब के रिकमेंडेशन भी हुआ, उसके बाद मुखिया जी लोगों का, यह सब लोगों का यह दबाव आया, तब आपने एजेंसी का काम दे दिया। एजेंसी ने नल जल का काम ठीक से नहीं करवाया, और आज फंसने का बारी आया तो वार्ड सदस्य जेल जा रहा है। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है। तो यह बात जान लीजिए, अगर आपके पास संघ से जुड़े रहिएगा, तो अगर इस प्रकार से आप जेल जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस संघ का यही मांग रहेगा कि आप इसके ऊपर पूरा जांच कीजिए कि वार्ड सदस्य खुद से काम किया है कि एजेंसी काम किया है। अगर एजेंसी काम किया है तो आपके यहाँ क्या वीडियो साहब नहीं थे जो एजेंसी को काम करने दिए? जेई साहब नहीं थे, पंचायत सचिव जी नहीं थे जो एजेंसी को काम करने दिए? साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि एजेंसी को काम नहीं करना है।
वहां पे एजेंसी कैसे काम कर दिया? अगर काम किया तो इसका मतलब बीडीओ साहब का मिली भगत है, मुखिया जी का भी मिली भगत है, जेई साहब का मिली भगत है और पंचायत सचिव जी का भी मिली भगत है। यह सभी बातों पे आप पहले योजना बना लीजिए, सभी बातों को निरीक्षण कर लीजिए, तब आप एक वार्ड सदस्य को जेल में ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जाइए। ले जाइएगा तो हम लोग भी अब चुप नहीं रहेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे, केस करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो यह तभी संभव है जब हमारा एक संघ रहेगा, संगठन से हम लोग जुड़े रहेंगे। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग जल्द से जल्द संगठन में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको नंबर दे देंगे सभी लोगों का, जितने भी संघ है उन सभी, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं, सभी संघों का हम नंबर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद संघ क्या है? तो संघ इसी प्रकार का एक लोगों का संगठन है, जिसमें कि आप जो है ना, प्रमुख साहेब का भी संगठन होता है, प्रमुख साहेब का भी संघ है, उप प्रमुख साहेब का भी है, मुखिया जी लोगों का भी है, पंचायत समिति लोगों का भी है, जिला पार्षद का भी है, सभी लोगों का संघ है। सभी लोग संघ से जुड़े होते हैं और इन लोगों का इसीलिए अधिकार मिल पाता है क्योंकि ये लोग संगठन का संगठन अगर एक बार इनको जो ऑर्डर दे दिया वही काम ही करेंगे, ठीक है। अपना खुद से नहीं करना है। और एक बात जान लीजिए, कुछ वार्ड सदस्य होते हैं जो मुखिया जी के फेवर वाले व्यक्ति होते हैं। अरे भाई, कितनों फेवर वाले होइएगा तो दूसरे के कंधा पर आपको बंदूक चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन यदि संघ को कोई अधिकार मिल जाता है तो ये बात जान लीजिए, आप सभी लोगों को वह अधिकार मिल जाता है। इसीलिए इस बात को जरूर समझिए, आप सभी लोग संघ में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। अगर संघ में जुड़ने में किसी भी प्रकार का तकनीकी सहायता अगर हमसे जरूरत हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यह नंबर भी अब हमारा लगातार कंटिन्यू चालू रहेगा, यह नहीं रहेगा कि अब बंद रहेगा। यह नंबर को हमने निकलवा लिया है, ठीक है। और इस बात को जान लीजिए, आप लोग जरूर संघ से जुड़ जाइएगा, जितना जल्द जुड़ जाइएगा उतना ज्यादा फायदा रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके संघ में जुड़े रहेंगे उतना ज्यादा आपकी पार्टी मजबूत रहेगी, तो आप सरकार को हिला सकते हैं।